हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई जो नई अपडेट्स रहने वाली है नई वैकेंसीज़ की, उसी के रिगार्डिंग आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम लोग नया क्वेश्चन सेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल को, और जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि मैम हम कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे रेगनार नर्सिंग एकेडमी को। कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के सामने हैं। BFUHS RRB की आज ही नई भर्ती आई है, नोट सेट 7 एम्स और ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है भाई, तो 7015849619 पे कॉल करके जो अभी न्यू वैकेंसीज आई हैं उनके लिए नोट सेट 7 और 8 के लिए न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। ठीक है भाई, नोट सेट 8 जो कि आपका होने वाला है अप्रैल में, RRB GMCH PGI। ठीक है, चलिएगा, पहला बम्पर क्वेश्चन है आज का आप सभी के सामने, सबको आंसर करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना करे। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन इंक्लूड एक्शंस एंड मेजर दैट इनहिबिट द एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। आपको बताना है कि कौन सा लेवल ऑफ इलनेस है जो कि प्रिवेंशन करवाता है और इंक्लूड करता है जो रिस्क फैक्टर हैं उनको इनहिबिट करता है। तो सेकेंडरी, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी प्रिवेंशन या टर्शरी प्रिवेंशन। आंसर करना है सबको। मैं अब भी बता दे रही हूँ आप लोगों को, रिस्क फैक्टर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। ठीक है ना, रिस्क फैक्टर से ही पूरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप समझ सकते हो, सिर्फ एक ही कंपोनेंट से। तो आंसर कीजिएगा, कौन सा आप प्रिवेंशन कहलाएगा जिसमें आप रिस्क फैक्टर को ही इनहिबिट कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर को ही नहीं आने दे रहे। ठीक है ना, तो रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर रहे हैं, दैट इज द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है भाई, ऐसे एक्शन, ऐसे मेजर्स लेना कि क्या ना आए, रिस्क फैक्टर की नौबत आए ही ना। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है देन क्या होगा भाई, देन आपका आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर आप वहाँ पे अर्ली ट्रीटमेंट कर रहे हो, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कर रहे हो, देन इट इज़ द सेकेंडरी, एंड टर्शरी इज जब आप पेशेंट को रिहैबिलिटेट कर रहे हो। BFUHS GMCH RRB ये क्वेश्चन पक्का आता है। ESIC कोई पेपर ऐसा नहीं जाता इसके बिना जो हो जाए। ट्रांसवर्स डिप्रेशन प्रेजेंट है नेल्स के अंदर, ये इंडिकेट कर रहा है टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ। तो नेल की ग्रोथ जो कि टेम्परेरी रुक जाए। ट्रांसवर्स डिप्रेशन नेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिप्रेशन प्रेजेंट है जो कि इंडिकेट करते हैं टेम्परेरी डिस्टर्बेंस को, परमानेंट नहीं होता। क्या है, टेम्परेरी डिस्टर्बेंस है जिसमें नेल्स की ग्रोथ रुक जाती है, डिप्रेशन देखने को मिलता है ट्रांसवर्स, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द कोइलोनेकिया, दैट इज द पैरानोकिया, दैट इज द क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, नेक्स्ट इज द ब्याउ लाइन्स। तो देखो भाई, आपको पता है जब पेशेंट को हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है तो नेल्स अपनी बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं और उनकी जो क्लबिंग है वो देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं कोइलोनेकिया। इन्फेक्शन हो जाए कहाँ का, जो नेल्स हैं उनके आसपास की स्किन का, उसको बोलते हैं पैरोनेकिया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई, पैरोनेकिया। इन्फेक्शन हो जाए नेल्स के आसपास के टिश्यूज़ का, उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज़ द पैरोनेकिया। क्लबिंग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्या हो जाए, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिले, ड्रम शेप की फिंगर्स हो जाए, उसको बोलते हैं स्पून शेप की फिंगर्स हो जाएं, दैट इज़ द क्लबिंग। नेक्स्ट है ब्याउज लाइन, ये क्या होती है, नेल्स के ऊपर डिप्रेशन पाए जाते हैं। ये पेशेंट का नेल है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे भाई, डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट होंगी जो कि टेम्परेरी ब्रेन जो नेल है उसकी ग्रोथ नहीं होने देती। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एडवेंटिशियस ब्रिथ साउंड है। ये क्वेश्चन ESIC के एग्ज़ाम में अभी करंटली रिपीट हुआ था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी
और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने लंग साउंड का, यहाँ से अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपसे पूछ लेता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है लंग साउंड की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि कौन सी फॉलोइंग इनमें से कौन सी एडवेंटिशियस लंग साउंड है। तो भाई सारी की सारी क्या हैं, एडवेंटिशियस लंग्स साउंड हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए बी सी डी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, डी। अब क्वेश्चन आता है वीजिंग का, कि वीजिंग की जो कंडीशन है वो कौन से मरीज में देखने को मिलती है, तो अस्थमा में देखने को मिलती है। उसके बाद में पूछता है क्रैकल साउंड कहाँ पे देखने को मिलती है, तो हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में पूछा जाएगा प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड किस में देखने को मिलती है, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड, तो ये किस में होती है भाई, ये होती है प्लूरेसी के अंदर, प्लूरेसी के अंदर होती है, ठीक है। और भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको रेल्स साउंड का, रेल्स का, तो रेल्स का ही अनदर नेम है क्रैकल साउंड, रेल को ही बोलते हैं क्रैकल साउंड बोलते हैं। रेल्स को क्या बोलते हैं, क्रैकल साउंड बोलते हैं, जो किस में देखने को मिलती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेयर कर देना भाई एक बार क्लास को, ताकि सारे के सारे कैंडिडेट्स क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जो भी कैंडिडेट्स आपको कुछ देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएँ, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो डायरेक्टली वन लाइनर होंगे, और वन लाइनर का आप आंसर आपको पता है थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे दो ऑप्शंस आपको ऑलवेज ऐसे लगते रहते हैं कि दोनों ही सही हैं, है ना। उसके बाद में बात करें हम लोग, यहाँ पे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सिनेरियो मतलब एक माहौल क्रिएट किया हुआ होगा, उसमें आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने भी अब तक तैयारी शुरू नहीं की है, ज्वाइन कर सकते हैं BFUHS स्पेशल मास्टर बैच, और नोट सेट 7 का जो अभी लाइव बैच चल रहा है उसको, RRB GMCH PGI। प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन होस्ट बट विदाउट टिश्यू इन्वेजन। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ हो रही है एक होस्ट के अंदर, लेकिन किसी भी टाइप का टिश्यू डैमेज नहीं देखने को मिल रहा। क्या नहीं हो रहा, टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा किसी भी टाइप का, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट में ग्रो कर रहा है। बताइएगा, दैट इज द इन्फेस्टेशन, दैट इज द इन्फ्लामेशन, दैट इज द कोलोनाइजेशन, दैट इज द इन्फेक्शन। आंसर कीजिएगा। तो देखो भाई, एक होता है इन्फ्लामेशन, एक होता है इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन जब भी होगा तो आपको पता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है ना। इन्फेक्शन में भी टिश्यू इन्वेजन करेगा, टिश्यू के अंदर घुसेगा और वहाँ पे डिवाइड करके डैमेज भी करेगा। इन्फ्लामेशन में भी इन्फेस्टेशन होता है टिश्यू इन्वेजन, किसी भी टिश्यू के अंदर इन्वेड होना। नेक्स्ट है कोलोनाइजेशन, जहाँ पे ये क्या करता है भाई, अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, दैट इज द कोलोनाइजेशन, अपनी कॉलोनी बनाना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन द येलो वेस्ट। इनमें से येलो बीन में क्या डालोगे, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो भाई, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक बार देखो इसको, ईजी हो जाता है ये एक ट्रिक से। कैसे, सबसे पहले ये देख लो यहाँ पे सही कौन सा है, यहाँ पे सही कौन है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए सबको पता है, सोइल्ड प्लास्टर कास्ट है, ये भी एकदम ठीक है। 2 का आपको पता है, या अगर आपको 1 का भी पता चल गया कि 1 तो आएगा ही आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। अब 1 और 4 है या 1 और 2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 और 4 है। ऐसा क्वेश्चन सेम BFUHS में भी आया था, बट वहाँ पे सिंगल लाइनर पूछा गया था, वाइट बीन वाला क्वेश्चन, जिसका BFUHS ने शायद रॉन्ग आंसर भी करेक्ट
वहाँ पे लगाया था, है ना। कोई भी पेपर दे लेना, एक बीन का क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट अभी स्लिप वॉकिंग विद एन्यूरिसिस अक्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ साइकिल। इनमें से साइकिल के अंदर जब आप सो रहे होते हो स्लिप साइकिल, तो स्लिप वॉकिंग एंड एन्यूरिसिस, यूरिन पास करता है पेशेंट और स्लिप वॉकिंग करता है, कौन सी कंडीशन में। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहां से। आंसर करना है सारे कैंडिडेट्स को। हाँ जी, आंसर करना है सबको। तो देखिएगा भाई, अगर हम लोग यहाँ पे सारे ऑप्शन देखें, ESIC के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप स्लिप वॉकिंग की बात करें और एन्यूरिसिस की बात करें, ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज में राइट आंसर मानोगे, वो माना जाएगा भाई NREM स्टेज 4 के अंदर, जिसमें पेशेंट क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बेड वेटिंग भी करता है, और ये डीपेस्ट स्टेज होती है स्लिप की, डीपेस्ट स्टेज होती है स्लिप की। ठीक है, मैं आपको साइकेट्रिक में पढ़ाऊंगी, सारी की सारी स्टेजेस वहाँ हम पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टेज 2 जो होती है, इसमें पर्सन क्या करता है, ये ओनली डीप स्लिप होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, टीथ ग्राइंडिंग करता है, ब्रुक्सिज्म करता है। क्या करता है भाई, ब्रुक्सिज्म, ओनली टीथ ग्राइंडिंग करता है। इसको बोलते हैं भाई NREM स्टेज 4, जिसमें एन्यूरिसिस देखने को मिलेगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर हैव इनहिबिटरी अफेक्ट ऑन पेन। ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिटरी अफेक्ट डालता है। तो भाई आपको पता है इनहिबिटरी अफेक्ट किस पे डालता है, पेन पे। तो आपको पता है नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। क्या है, नेचुरल पेन किलर्स जो हमारी बॉडी के अंदर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, दैट इज द एंडोर्फिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई लो एट्रियल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया। ब्लड के अंदर लो कंसेंट्रेशन है किसकी, ऑक्सीजन की, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोक्सीमिया। अगर बॉडी के अंदर लो कंसेंट्रेशन हो जाए तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्सिया। यूपनिया होता है नॉर्मल, ये PGI संगरूर के अंदर भी आया था, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, या नॉर्मल ब्रीदिंग को बोलते हैं यूपनिया। क्या बोलते हैं भाई, यूपनिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर पहले भी। नेक्स्ट आता है यूकैप्निया। तो ये होता है भाई नॉर्मल CO2 लेवल इन द ब्लड। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल CO2 लेवल इन द ब्लड, दैट इज द यूकैप्निया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। 3% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट है भाई 0.45% सोडियम क्लोराइड एंड 2.5% डेक्सट्रोज क्लोराइड। ये सॉल्यूशन देखने हैं आपको और इनमें से बताना है कौन सा फिजियोलॉजिकल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो देखिएगा भाई 0.9% सोडियम क्लोराइड, ये कौन सा है, ये आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक फ्लूइड है, जिसकी ओस्मोलैरिटी आपकी बॉडी के फ्लूइड के क्या होगी भाई, इक्वल होगी। उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। उसके बाद में बात करते हैं ये क्या है भाई, ये है हाइपोटोनिक। ये भी कितना है, ये है हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक पूछा था 3% सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है फ्लैट एंड पेनलेस
थिकेंड पोर्शन देखने को मिल रहा है एपिडर्मिस पर, हॉर्नी मास सा फील हो रहा है, टिक सेल्स हैं, फॉर्म्ड बाय लोकल प्रेशर एंड फ्रिक्शन फाउंड ऑन द पाम। तो पाम के ऊपर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, दैट इज या फिर वो अंडर द सरफेस ऑफ फुट, फुट के सरफेस पे भी देखने को मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा? दैट इज प्लेंटर वार्ड्स, दैट इज द कॉर्न, दैट इज द एथलेटिक फुट, या फिर कैलस। बताइएगा। हॉर्नी मास ऐसे सींग के जैसे से, तीखे तीखे त्रिशूल जैसे से क्या देखने को मिल रहे हैं? देखने को मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो भाई आपको पता है हमने क्या किया था, कॉलेज सब के नाम से मैंने आपको याद करवाया था। कॉलेज सब, कॉलेज सब में क्या था? कॉर्नियम वाली लेयर थी, ठीक है, ल्यूसिडम वाली, ग्रैनुलोसम वाली, जर्मिनेटिव लेयर, और दो, एक था स्क्वैमस लेयर, एक थी बैसिलस लेयर, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कॉलेज सब वाली, जिसके अंदर आपको मैंने पांचों जो लेयर्स थी स्किन की वो आपको याद करवाई थी। आपको पता है कई बार डीसिक्वेमेशन हो जाता है किसका? कॉर्नियम का। इसने बोला ना कि पेनलेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये कॉर्नियम की वजह से देखने को मिलता है। एबनॉर्मल है, एक जगह पे मास क्या हो जाता है भाई? थिक हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कैलस। और यही आगे जाके फर्दर फॉर्म में क्या कहलाएगा? कॉर्न कहलाता है, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा? कॉर्न कहलाएगा। तो आंसर विल बी कैलस। कौन जाएगा? आंसर जाएगा कैलस। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स रिलेट्स टू मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स अकरिंग इन अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस, इन्फेरिंग या इवेल्युएटिंग और एक्सप्लेनिंग। एक ऐसी प्रोसेस, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को करते हो? ऐसा कौन सा कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है जो कि मॉनिटरिंग करवाता है, करेक्ट करवाता है मिस्टेक को, जो कि इंटरप्रेट, एनालाइज, इवेल्युएट और एक्सप्लेन करता है टाइम आप यूज़ करते हो? तो उसको बोलोगे एनालिसिस, दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन, दैट इज़ द सेल्फ रेगुलेशन, दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन। कौन सी ऐसी क्रिटिकल स्किल्स होती हैं वो जिनको आप यूज़ करते हो मॉनिटरिंग, करेक्ट करते टाइम मिस्टेक्स को? दैट इज द सेल्फ रेगुलेशन। क्या कहलाएगा? सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है ना, जिसमें आप इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो, इवेल्युएटिंग के टाइम आप क्या करते हो? देते हो, ठीक है। दैट इज द सेल्फ रेगुलेशन। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं, अगर टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए पब्लिश कर दी जाती है। बाकी अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विद टेस्ट सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।